उत्तर प्रदेश के अलावा बीजेपी को हिंदी हार्टलैंड यानी हिंदी पट्टी जिसे हम कहते हैं, ऐसे इलाकों में इनके दूसरे राज्यों में भी काफी सीटों का नुकसान हुआ है। इस बार बीजेपी को महाराष्ट्र में 13, राजस्थान में 10, कर्नाटक में 8, हरियाणा में 5, बिहार में 5, पश्चिम बंगाल में 6, पंजाब में 2, झारखंड में 3 और गुजरात में भी, यहां तक कि गुजरात में भी 1 सीट का नुकसान हुआ है। और इस बार बीजेपी चंडीगढ़ की सीट भी हार गई है। अब देखिए, यह नुकसान जो हुआ है, ये सीटें गई कहां, तो मैं आपको बताता हूं। जो बीजेपी ने पिछली बार 303 सीटें जीती थी, उसमें से उन्होंने 68% सीटें अपनी बचा ली हैं और 32% सीटें पिछली बार के मुकाबले बीजेपी ने गंवा दी हैं, यानी 96 सीटें बीजेपी ने इस बार गंवा दी हैं। अब देखिए, जो 96 सीटें उन्होंने गंवाई हैं, हारी हैं, ये गई कहां? इन 96 सीटों में से 43 सीट कांग्रेस ले गई। सोचिए, ये बताती है कि बीजेपी को असल में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस ने पहुंचाया। 43 सीटें कांग्रेस ले गई और 55 सीटें अन्य दलों के पास चली गई। तो ये एक, आप देख सकते हैं, एक ब्रेकअप। बीजेपी ने इस बार 239 सीटें जीती हैं, जो पिछली बार से 64 सीटें कम है। और पिछली बार बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी दक्षिण के दरवाजों को एक बार फिर से नहीं खोल पाई। देखिए, पूरा कैलकुलेशन बीजेपी का यह था कि बीजेपी ये सोच रही थी, उसे पता था कि बहुत सारे राज्य जो उत्तर भारत के हैं, जहां उन्होंने 100 में से 100% सीटें जीत ली हैं, वहां सीटें कम ही हो सकती हैं, ज्यादा नहीं हो सकती। लेकिन जो सीटें कम होंगी उनकी भरपाई बीजेपी ने सोचा था कि वो दक्षिण भारत के राज्यों से कर लेगी। और इसीलिए आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में, केरल में बड़ी मेहनत की और उम्मीद थी कि यहां से नई सीटें आ जाएंगी। लेकिन तमिलनाडु में इस बार भी बीजेपी का खाता नहीं खुला और बीजेपी के वहां के अध्यक्ष के अन्नामलाई भी कोयंबटूर सीट से 1,10,000 वोटों से यह चुनाव हार गए। और आपकी स्क्रीन पर देखिए, 2019 में भारत का नक्शा कैसा दिखता था, वो आप देख लीजिए। और 2024 के नतीजों के बाद भारत का नक्शा आज, राजनीतिक नक्शा कैसा दिखता है, मेरे पीछे आपको ये दिखाई दे रहा है। देखिए, इधर और इधर दोनों तरफ आप देख सकते हैं। अब जो आप ये देख रहे हैं, ये 2019 का है और इधर जो आप देख रहे हैं, ये आज का नक्शा है। अब आपको इस नक्शे में नीला रंग ज्यादा दिखाई दे रहा होगा और नीला रंग है इंडिया गठबंधन का। आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 25 में से 3, केरल की 20 में से सिर्फ 1 और तेलंगाना की 17 में से 8 सीटें मिली है। और उत्तर भारत में बीजेपी को जिन 55 सीटों का नुकसान हुआ, उसकी भरपाई दक्षिण के राज्यों से नहीं हो पाई। उल्टा बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई और उसे इस बार वहां पर भी 6 सीटों का नुकसान हो गया। अगर बीजेपी को गुजरात की 26 में से 25, दिल्ली की 7 में से 7, हिमाचल प्रदेश की 4 में से 4, उत्तराखंड की 5 में से 5 और मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें न मिली होती, और अगर बीजेपी उड़ीसा की 21 में से 19 सीटें न जीत पाती, तो शायद वो 200 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाती। इसलिए एक बात और भी है, आज जो भी बीजेपी की सीटें आई हैं, वो भी अकेले प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और उनके काम पर ही आई हैं। आप कल्पना कीजिए, आप बीजेपी से प्रधानमंत्री मोदी का नाम हटा लीजिए और फिर देखिए कि बीजेपी की टैली कहां जाती है। इसके अलावा एनडीए ने शहरी भारत की 200 में से 105 सीटें जीती और इंडिया गठबंधन ने शहरी भारत में 89 सीटें जीती, जबकि ग्रामीण भारत की 343 सीटों में से 186 सीटें एनडीए ने जीती हैं और 145 सीटें इंडिया गठबंधन ने जीती हैं। अब आप यह देखिए कि किस चरण में बीजेपी को कितनी सीटों का नुकसान हुआ। अब मेरी बात जरा गौर से आप सुनिएगा। जब पहला चरण हुआ था, शुरुआत जिस दिन हुई थी, आपको याद होगा, पहले चरण के बाद ही देश में एक ऐसा माहौल बनना शुरू हुआ था जिसमें कहा गया था कि बीजेपी ने पहले चरण में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और इस बार किसी की कोई लहर नहीं है और यह चुनाव बड़ा उदासीन चुनाव है और वोटर्स के बीच किसी प्रकार की कोई लहर नहीं देखी जा रही है। आप याद कर लीजिए, जब पहला चरण हुआ था और पहले चरण में ही लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि इस बार बीजेपी की टैली गिर रही है, बीजेपी ठीक से चुनाव नहीं लड़ पा रही है। लेकिन धीरे धीरे चुनाव ने आगे गति पकड़ी और प्रधानमंत्री मोदी भी हर चुनाव के बाद मुद्दे बदलते चले गए। और आपको याद होगा, पहले चरण के बाद ही उन्होंने फिर यह मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया था। तो सोचिए पहले चरण में क्या हुआ, बताता हूं आपको। पहले चरण की 101 सीटों में से बीजेपी 30 सीटें जीत पाई
जबकि पिछली बार उसने 40 सीटें जीती थी। और इस तरह पहले चरण में ही बीजेपी को सीधे 10 सीटों का नुकसान हो गया। फिर दूसरे चरण में बीजेपी ने 88 में से 46 सीटें जीती, जो पिछली बार से 6 कम है, तो दूसरे चरण में भी 6 सीटें चली गई। तीसरे चरण में बीजेपी ने 94 में से 98 सीटें जीती, जो पिछली बार से 14 सीटें कम है। और इसी चरण में बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, तीसरे चरण में सबसे बड़ा नुकसान। चौथे चरण में बीजेपी ने 96 में से 39 सीटें जीती, जो पिछली बार से सिर्फ 3 सीटें कम है, यानी यह चरण बीजेपी के लिए ठीक रहा। फिर पांचवें चरण में बीजेपी ने 49 में से 18 सीटें जीती, जो पिछली बार से 14 सीटें कम है, 14 सीटें और निकल गई। छठे चरण में बीजेपी ने 58 में से 31 सीटें जीती, जो पिछली बार से 9 सीटें कम है। और आखिरी चरण में बीजेपी ने 57 में से 17 सीटें जीती, जो पिछली बार से 8 सीटें कम है। और आखिरी चरण आप याद कर लीजिए, ये वो चरण है जब प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में थे और वो वहां पर ध्यान में थे, वो ध्यान में लीन थे, और उसके बाद ये वोटिंग हुई है। और लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की इन तस्वीरों को देखने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी को गेरुए कपड़ों में देखने के, भगवा के वस्त्रों में देखने के बाद जरूर कुछ फर्क पड़ेगा और बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो उन्हें और ज्यादा सफलता दिलाएंगे। लेकिन उस आखिरी चरण में भी बीजेपी को नुकसान हुआ है। तो यहां एक बड़ी बात यह है, लंबे चुनाव का असल में नुकसान यही होता है। इस बार चुनाव बहुत लंबा रहा, 7 चरण का यह चुनाव रहा, लगातार चलता चला गया लगभग 45 दिन। और लंबे चुनाव का नुकसान यह होता है कि अगर किसी पार्टी को पहले चरण में शुरुआत में ही कोई नुकसान हो जाए, या शुरुआत में ही देश में माहौल अगर उस पार्टी के प्रति ऐसा हो जाए कि यह पार्टी चुनाव ठीक नहीं लड़ पा रही है, इसका नुकसान हो रहा है, तो असल में वो माहौल बनता चला जाता है और आखिर तक फिर उसका डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और बीजेपी के साथ यही हुआ। पहले ही चरण में जो माहौल खराब हुआ वो लगातार खराब होता ही चला गया और वो फिर संभल नहीं पाया। इसलिए अगली बार बीजेपी के लिए एक सबक यह है कि अगली बार बीजेपी को, इस बार का भी सबक यह है कि अगर यह चुनाव जल्दी हो जाता, राम मंदिर के तुरंत बाद हो जाता और यह चुनाव छोटा होता, जल्दी 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 फटाफट खत्म हो जाता, तो बीजेपी से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करती। और 400 पार का नारा जब बीजेपी ने दे ही दिया तो बीजेपी के जो वोटर्स थे उन्हें ऐसा लगा कि बीजेपी तो जीत ही रही है, तो हो सकता है बहुत सारे वोटर्स बाहर ही ना निकले हों। हालांकि आज ओडिशा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल गया है, यह भी ऐतिहासिक है। और नवीन पटनायक ओडिशा में आज हार गए और आंध्र प्रदेश में भी एनडीए विधानसभा चुनाव में जीत गया है और टीडीपी, बीजेपी और पवन कल्याण की पार्टी को वहां पूर्ण बहुमत मिल गया है। यानी 2 और बड़े राज्यों में अब बीजेपी और एनडीए की सरकार आ गई है और ये दोनों बहुत बड़े राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो बड़ी बात आज यह है कि क्या नवीन पटनायक के लिए यह एंड गेम है? वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार ऐसा हुआ है जब देश में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है और 400 पार का नारा देने वाली बीजेपी आज 250 पार भी नहीं कर पाई। बीजेपी ने 239 सीटें जीती हैं और उसके पास बहुमत से जो काफी सीटें अभी कम है।